2013 का वक्त याद है आपको? रॉकस्टार ने GTA ऑनलाइन लॉन्च किया था एंड उसी के लॉन्च के साथ ही हम लोगों को मिला था एक ऐसा मल्टीप्लेयर गेम जिसमें हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ लिटरली कुछ भी कर सकते थे। अब माना कि उस गेम के लॉन्च के टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि सर्वर क्रैशेस, ग्लिचेस एंड कई लोग तो गेम ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन रॉकस्टार ने धीरे धीरे ये सब ठीक कर दिया था एंड अगर मैं सही बताऊं तो इन प्रॉब्लम से GTA ऑनलाइन की पॉपुलैरिटी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन गाइस, अगर मैं सीधी बात करूं तो वो टाइम एकदम अलग ही था। गेम जेन्युइनली फ्रेश और एक्साइटिंग फील होता था। हाइस्ट प्लान करना, रैंडम केओस करना और दोस्तों के साथ क्रेजी मोमेंट शेयर करना, ये सब आज भी मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक है। बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2025 और पिक्चर पूरी बदल चुकी है GTA ऑनलाइन के लिए। अब बहुत सारे प्लेयर्स इस गेम को बार खेल के थक चुके हैं एंड कुछ तो इस गेम से आउटराइट नफरत करने लग गए हैं। बट इतनी हेट फैंस के दिलों में GTA ऑनलाइन के लिए आई कैसे? तो चलिए इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करते हैं और देखते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद GTA ऑनलाइन। जो सबसे फर्स्ट रीजन है GTA ऑनलाइन के डाउनफॉल का, वो ये है कि GTA 5 के वक्त रॉकस्टार ने जो प्रॉमिस किया था वो कभी पूरा ही नहीं किया। यस गाइस, GTA 5 के लॉन्च के टाइम रॉकस्टार ने कहा था कि वो सिंगल प्लेयर DLCs भी निकालेंगे। अब इतना सुनने के बाद फैंस तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोगों को GTA 4 जैसे DLC देखने को मिलेंगे, जैसे कि बैलेड ऑफ गेटोनी और लॉस्ट एंड डैम DLC देखने को मिले थे हम लोग को। लेकिन एक भी DLC रिलीज नहीं हुआ। पूरे एक डेकेड से ज्यादा गुजर चुका है और रॉकस्टार ने इस बारे में बात तक नहीं की। बट सरप्राइजिंगली 2022 में एक लीक आया जिसमें हमें पता चला कि रॉकस्टार ने एक्चुअली 8 सिंगल प्लेयर एक्सपेंशंस प्लान किए थे, जिसमें इंक्लूडेड थे ट्रेवर के लिए एक यूनिक स्टोरी, एलियन इन्वेजन का प्लॉट, नॉर्थ यांगटन और लिबर्टी सिटी के एक्सपेंशंस एंड इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंशंस थे। बट इतने सारे एक्सपेंशंस और DLCs होने के बाद भी हुआ क्या? सारी चीजें कैंसिल कर दी गई क्योंकि रॉकस्टार सिर्फ GTA ऑनलाइन के रेवेन्यू पर ही फोकस करना चाहता था। अब आप मानो या ना मानो, बट एज अ ट्रू GTA फैन मेरे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बिट्रेयल जैसा था, बिकॉज मेरे को GTA की सिंगल प्लेयर स्टोरी उतनी ही पसंद है जितना GTA 5 का ऑनलाइन वर्जन। बट इतने सारे DLCs का कैंसिल होना ये सिग्नल था कि रॉकस्टार अब क्रिएटिविटी के बजाय सिर्फ पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है एंड ये काफी डिसअपॉइंटिंग सी बात है। अब GTA ऑनलाइन के शुरू के कुछ 4-5 सालों में उसका जो गेम प्ले था वो काफी फन और इंगेजिंग लगता था। मिशंस काफी रिवॉर्डिंग होते थे एंड इन्हीं मिशंस में हम लोग को काफी वैरायटी भी देखने को मिलती थी। बट अब गेम एक ग्राइंड मशीन बन चुका है। आज कुछ भी अचीव करने के लिए रेपिटेटिव और बोरिंग टास्क करने पड़ते हैं, जैसे कि बंकर रीसप्लाई मिशंस, नाइट क्लब का मैनेजमेंट या फिर हाइस्ट की प्रिपरेशंस। प्रोग्रेस करने के लिए या तो ग्राइंड करो या रियल वर्ल्ड पैसे खर्च करके शार्क कार्ड्स लो। एंड सच पूछिए तो गेम का ये पे टू प्रोग्रेस वाला सिस्टम काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। मतलब जिस गेम को मैं ऑलरेडी परचेज करके खेल रहा हूँ उसको मेरे को और एंजॉय करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। वाह भाई, और कितना लूटोगे भाई रॉकस्टार वालों। अब अगर आप लोगों ने GTA ऑनलाइन पब्लिक लॉबीज में खेला है, अगर क्या आप लोगों ने तो खेला ही होगा, तो आप लोग ग्रीफर्स और मॉडर्स का दर्द तो जानते ही होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रीफर्स उन लोगों को कहा जाता है जो गेम को बर्बाद करते हैं और दूसरे प्लेयर्स को अनॉय करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे मैं कैसे प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में GTA ऑनलाइन में कुछ भी शांति से कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर आप कोई मिशन करने जाते हो शांति से, तो ग्रीफर्स अपने ऑपरेसर MK2 जो कि उनकी फेवरेट व्हीकल और वेपन है, उससे आपका पूरा मिशन बर्बाद कर देते हैं। एनपीसी प्लेयर्स का एक्सपीरियंस तो मॉडर्स एंड हैकर्स ने खराब कर ही रखा है। ये लोग अनफेयर एडवांटेजेस लेके गेम का पूरा मजा बिगाड़ देते हैं। अब हाँ, रॉकस्टार ने कुछ एंटी चीट मेजर्स इंप्लीमेंट तो किए हैं, लेकिन इश्यूज अभी भी वही के वही हैं। कई प्लेयर्स को फोर्स्ड सोलो सेशंस खेलने पड़ते हैं, जिससे जो GTA ऑनलाइन का मल्टीप्लेयर कॉन्सेप्ट है वो तो पूरा खत्म ही हो गया भाई। आप लोग खुद ही सोचिए, आपको सिंगल प्लेयर लॉबीज में खेलना पड़ रहा है क्योंकि जो उसका मल्टीप्लेयर लॉबी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। अब एक टाइम हुआ करता था जब रॉकस्टार हर 1-2 साल में कुछ नए और क्रिएटिव गेम्स लॉन्च किया करता था एंड सही में गाइस, उनका हर एक गेम आज की डेट में मास्टरपीस बन चुका है। फिर चाहे मैं बात करूं वाइस सिटी की, सैन एंड्रियास की, बुली की या फिर रेड डेड रिडेम्पशन की। लेकिन 2013 के बाद रॉकस्टार का पूरा फोकस शिफ्ट हो गया, बिकॉज अब उनका सिर्फ एक ही गोल है, GTA ऑनलाइन के रेवेन्यू स्ट्रीम्स को मैक्सिमाइज करना। पिछले 10 सालों में रॉकस्टार ने सिर्फ एक ही मेजर टाइटल निकाला है एंड वो है रेड
Red Dead Redemption 2, जो कि काफी अच्छा गेम है। लेकिन कुछ फैंस का कहना यह है कि रॉकस्टार अब सिर्फ एक पैसा बनाने की मशीन बन चुका है और नए गेम्स डेवलप करने के लिए एफर्ट ही नहीं डाल रहा है। एंड शायद ये बात कहीं ना कहीं तो सच ही है। अब 2013 और 14 का जो GTA ऑनलाइन था वो काफी सिंपल और ग्राउंडेड था और सब कुछ रिलेटिवली बैलेंस था। बट आज का GTA ऑनलाइन एकदम डिफरेंट गेम है। फ्लाइंग कार्स, एलियन वेपन्स, मिसाइल बाइकर्स, ऐसी चीजें ऐड हो गई हैं। इन फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स ने गेम के पूरे टोन को ही चेंज कर दिया है। कई पुराने प्लेयर्स के लिए GTA की वो एसेंस खत्म हो चुकी है, जिसमें से मैं भी एक हूँ। सो या जो नॉस्टैल्जिया पुराने टाइम का था वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन आगे क्या, रॉकस्टार आगे क्या कर सकता है? वेल गाइस, ये उनके लिए एक वेकअप कॉल बन सकता है। अब GTA ऑनलाइन रॉकस्टार के लिए फाइनेंशियल हिट तो जरूर है, लेकिन अब उनके रेपुटेशन को क्वेश्चन किया जा रहा है। सो अब सबकी जो नजर है वो GTA 6 पर है। एंड फैंस की उम्मीद यही है कि रॉकस्टार अपनी गलतियों से सीखेगा और GTA 6 को एक फ्रेश और बैलेंस्ड एक्सपीरियंस बनाएगा। सिर्फ पैसे के लिए उसका भी ऑनलाइन वर्जन 10 गेम के लिए मिल्क नहीं करेगा और सिंगल प्लेयर स्टोरी लाइन पे और भी फोकस करेगा और बहुत सारे DLCs भी रिलीज करेगा। इतना तो मैं होप कर सकता हूँ GTA 6 से। बट गाइज, आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको GTA ऑनलाइन खेलने में आज भी उतना ही मजा आता है जितना आपको पहले आता था, या फिर आपके लिए भी वो एसेंस कहीं लॉस्ट हो चुकी है? मुझे आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बता सकते हैं। टिल देन, गुड लक।